गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो रही है, तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और आज मैंने तोड़ी है लौकी। इसे घिया भी कहते हैं, हमारे यहाँ लौकी कहते हैं मट। और ये है गोल लौकी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है और फर्स्ट टाइम ही मैं इसको बनाने वाली हूँ, और वो भी घर की लौकी। और आपको तो पता ही है। फिर अचानक से आ गए थे एक भैया, जो कि किसी काम से आए थे, तो मैंने लौकी काट ली थी, टमाटर प्याज और हरी मिर्ची काट ली थी मैंने। यहाँ पे मैंने फिर सोचा आज क्यों ना कढ़ाई में बनाई जाए। वैसे मैं हर सब्ज़ी कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि उससे गैस कम लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज कोई नहीं, कढ़ाई में बनाते हैं, घर की लौकी है। और आज मेरा तेल भी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, क्या नाम, थोड़े ही तेल से छौंक लूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाला अपना कटा हुआ प्याज। और सच में गाइस, घर की जो सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है। और सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, घर की ही होती है। और ये ना मैंने गर्मियाँ शुरू हुई थी तब मैंने ये लगाई थी, लेकिन तब से लेके अब तक इस पे एक फूल भी नहीं आया था। और मुझे ऐसा लगा था कि ये सूख चुकी है। लेकिन पता है क्या हुआ कि ये अब नॉर्थ सी है, खुद ही इस पे फूल और फल आने लगा। और मतलब इसका मतलब ये है कि ये गर्मियों की नहीं, ये सर्दियों वाली लौकी है। क्योंकि हर एक मौसम का अलग फल आता है, फल हो या वेजिटेबल हो, एक मौसम होता है उनका। तो ये है सर्दियों वाली घिया। तो अब काफ़ी सारी आ रही हैं फिर, तो छोटी छोटी 3-4। फिर हमने ये जल्दी ही तोड़ ली थी। मैंने अपने हस्बैंड से मना भी किया था, बट उन्होंने कहा कि फिर कोई और तोड़ लेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिसके नसीब में होगी वो उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई तोड़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। फिर यहाँ पे आज हम क्या नाम, छुट्टी थी, मंडे था, तो संडे में भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं टॉवल नहीं धुल पाई थी अपनी और आरू की। तो आज मंडे में मैंने टॉवल भी डाल दी थी बीच में। लौकी मैंने अभी उसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले थे, छौंक के और उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना टॉवल निकालने, क्योंकि ये बहुत भारी टॉवल है, हाथ से तो मुझसे धुलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, टॉवल धुलने के बाद मैं कपड़े डाल दूँगी। और वाइट टॉवल है ना, ये इस बार वाइट लिया है, और आरू का भी वाइट है। तो क्या नाम, जल्दी गंदा हो जाता है, तो इस वजह से हफ्ते में मुझे धोना ही पड़ता है इनको। और आदि की भी छुट्टी थी, तीनों बच्चे घर पर ही थे। और फिर मैंने टॉवल निकालने के बाद जो बाकी के कपड़े रखे थे हमारे घर के ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो 1-2 टी शर्ट इसके डैडी की थी, मम्मी जी के कपड़े थे, और मेरे और आरू के थे। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे एक एक करके सीधे करके कपड़े मशीन में डाल रही थी। फिर मैं यहाँ दोबारा आई अपनी लौकी देखने के लिए कि गली है कि नहीं। मैं उसको बिना मसालों के ही अच्छे से भून रही थी, और बीच बीच में मैं उसको चेक भी कर रही थी कहीं जल ना जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और आप देख सकते हो इसने, लौकी ने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जब छौंकी थी तो इसमें नमक डाल दिया था। तो उसके बाद जब ये मैश हो गई थी अच्छे से, तो मैंने इसमें डाला मिर्ची और थोड़ा सी हल्दी, और उसके बाद मैं इसमें डाला गरम मसाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से चलाया, और आप देख सकते हो देखने में इतनी अच्छी लग रही है। और सच में अगर आप बिना दाल के भी लौकी बनाओगे ना, तो वो भी अच्छी। मैं लौकी कम बनाती हूँ, वैसे मैं लौकी की पकौड़ी बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा घर की लौकी है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद आएगी, घर की लौकी है तो।
फिर मैंने इसमें मसाले डालने के बाद फिर इसको दोबारा ढक दिया। फिर मेरी जेठानी जी का हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो फ़ोन कर दिया था हमने सुबह ही, और फिर मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने बुक किया सिलेंडर। उसके बाद यहाँ पे वो सिलेंडर वाले भैया से बात कर रहे थे, क्योंकि ये एचपी का सिलेंडर था। फिर यहाँ पे वो निकाल रहे थे, इनका रेगुलेटर थोड़ा टाइट है तो निकल नहीं पा रहा था। फिर से आई अपनी लौकी चेक करने के लिए, तो लौकी मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी। मैंने गैस को कर दिया था बंद, और अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। मेरे तो देखने से ही मुंह में पानी आ गया। और अब देखते हैं खाने में कैसी लगेगी, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और फिर मैंने इसको ना कढ़ाई में पलट कर रख दिया कढ़ाई से, क्योंकि मुझे कढ़ाई कुकर में सब्ज़ी खाना रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक तो बड़ा बर्तन होता है, थोड़ी सी चीज़ होती है, तो मैं ना कभी भी खाना बनाती हूँ, किसी भी टाइम खाए, मैं ना उसको तुरंत पलट के और ढक के रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी मेरे बर्तन हुए थे सब्ज़ी के, टमाटर प्याज वगैरह के, वो मैं सारे इकट्ठे करके इनको सिंक में रख दिया था। गर्म हो रही थी, मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा सा मुझे लगा कि ठंडा हो गया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। तो मैंने इसको उठाया फिर चिंडासी से। उसके बाद उसको सिंक में रखने के बाद यहाँ पे मेरी लौकी देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी आटा छानने के लिए, क्योंकि मैं आटा मल के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में, मुझे उनको भी छत पर डाल कर आना है। तो मैंने कहा इतना मैं कपड़े वगैरह डालूँगी तो आटा मल के रख दूँगी, तो सेट हो जाएगा। आगे का काम करो, आगे का। और आज मुझे इनके शूज़ भी धुल रही थी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से कह रहे थे, कम से कम 8-10 दिन से, कि मेरे जूते धुल देना जल्दी धुल, और भाई दिमाग से ही निकल जाता था रोज़। फिर आज ना मैंने मशीन के पास जैसे कपड़े डाले थे ना, तभी इनके शूज़ रख लिए थे। मैंने कहा लास्ट में जो सरफ बचेगा उसमें घुमा दूँगी, इसके बाद मैं ब्रुश मार दूँगी। फिर यहाँ पे मैं ना साबुन लगा के अच्छे से ब्रुश मार रही थी, मतलब एकदम चकाचक कर रही थी। फिर आरू के क्रॉक्स भी थे, वो भी मैं धुल रही थी, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे उसके। तो क्या नाम, वैसे तो उसके क्रॉक्स का लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा ग्रे और ब्लैक है, डार्क मतलब, हाँ सॉरी। तो वो भी धुल रही थी, लेकिन उनका कलर भी बहुत अलग सा काला काला सा लग रहा था मुझे।
आज फिर से वहीं गई जहाँ मैं कल गई थी, प्ले पैराडाइज में। यहाँ पे मेरे साथ पूजा थी, मेरी फ्रेंड, एज अ कज़न भी है वैसे ये। तो हम लोग रिक्शा में गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसने बाल खुले थे, मतलब थोड़ा सा रबड़ बैंड डाला था, लेकिन इसके बालों को देख के मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। मेरे से तो बाल खुले ही नहीं जाते अगर मैं कहीं जाती हूँ तो, लेकिन पार्टी शादी की बात अलग है। फिर हम लोग जहाँ गए थे उसका काम करने वाले हम गए विशाल मेगा मार्केट। फिर हम लोगों ने खरीदा कुछ भी नहीं था, बस जस्ट घूमने गए थे। फिर यहाँ पे मैं लेके आई थी, क्या बोलते हैं उसको, सूप, कोन का सूप लेके आई थी 10 रुपये का। मैंने कहा जब आए हैं तो कुछ लेके जाते हैं। और मैं एक दिन पहले भी आई थी तो मैं लेके गई थी टी शर्ट, जो मैंने दिखाई ही नहीं है, लेकिन मैं उसको तभी दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी, क्योंकि कनागत चल रहे तो हमारे यहाँ कनागतों में न्यू कपड़ा नमक टेस्ट पहनते ना कोई न्यू चीज़ पहनते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको तभी दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी इसको। फिर यहाँ पे सूप बनाने के बाद शाम को ये जा रहे थे ड्यूटी। यहाँ पे ये कुछ हिसाब लगा रहे थे पैसों का, और मैं पी रही थी यहाँ चाय बैठी हुई। तो इन्हें पता नहीं था, यहाँ सामने आदि बार बार कार्ड उठा रहा था। कुछ लोग इसे देख के समझ भी गए होंगे कि क्या चीज़ है ये, तो बट मैं बताऊंगी नहीं खुल के। तो ये यहाँ पे हिसाब जोड़ रहे थे और नहा धो के रेडी हो गए थे, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था। और मेरा पीछे ट्राईपोड भी रखा था। अब मैं चाय पी रही थी ना, तो आज जब ये देखेंगे ना मैं वीडियो बनानी, तो ये पक्का कुछ ना कुछ डायलॉग मारेंगे। में तेल नहीं था काफ़ी दिन से, तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम तेल क्यों नहीं ला रहे, क्यों पैदल घिसड़ रहे हो। फिर ये लेकर आए थे, तो यहाँ पे तेल डाल रहे थे बाइक में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।